कपड़ा व्यापार समिति द्वारा आज एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें कपड़ा व्यापार समिति के जिला अध्यक्ष रमन गर्ग द्वारा समिति के अध्यक्ष प्रदीप जैन की कार्यशैली के बारे में व्यापारिक संगठनों में एक ऊर्जावान अध्यक्ष के रूप में खड़ा रहने वाला व्यक्ति बताया, जो संगठन के लिए बहुत गौरव की बात है, जिन्होंने महासंघ में भी महासचिव रहते अमिट काम की छाप छोड़ी है। समिति के महासचिव जीतू पेटलानी द्वारा महासंघ से कपड़ा समिति के बाहर करने की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा कर नाराजगी जाहिर की गई। इस दौरान प्रदीप जैन ने बताया कि मैं लगातार तीसरी बार कपड़ा व्यापार समिति का अध्यक्ष क्या बना, महासंघ अध्यक्ष टेंशन में रहने लग गए और यह अंदेशा सताने लगा कि कहीं प्रदीप जैन ही महासंघ अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनकर सामने न आ जावे। और इस बात को लेकर ही पिछले 3 महीने से चल रहा सारा घटनाक्रम एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रदीप जैन नाम की गले की हड्डी को राह से हटाने का चला और हर मीटिंग में गाली गलौज, अभद्रता, बात नहीं रखने देना जैसे कदम उठाकर उत्तेजित करना रहा, जो अभी अंतिम महासंघ के महासचिव पद से हटाकर हुआ। कोर कमेटी की बैठक के दौरान महासंघ के संरक्षक की बहुत शर्मसार करने वाली टिप्पणी से पूर्ण शर्म पर पहुंच गया है और प्रदीप जैन को सभी व्यापारियों के सामने मां बहन की गालियों के साथ खाल उधेड़ दूंगा तेरी कहकर अपमानित किया, जिसके चलते जैन भावावेश में आकर कपड़ा व्यापार समिति की एप्लीकेशन फाड़ बैठे और सबके सामने अपनी इज्जत बचाने को लेकर जान बचाकर घर आ गए, जिसकी परिणति उल्टे प्रदीप जैन पर ही अनैतिक दबाव और दादागिरी करने के साथ साथ मुकदमे का हवाला देकर डराने लगे और कपड़ा व्यापार समिति को जो एक रजिस्टर्ड संस्था है उसको बाहर कर दिया। आज प्रदीप जैन ने इतना सब होने के बाद भी महासंघ से भूल सुधार कर सम्मान के साथ शहर की अनुशासित संस्था को महासंघ में चुनाव से पूर्व जोड़ने का विनम्र आग्रह प्रेस के माध्यम से किया। हर अन्यथा शहर की अन्य संस्थाओं से भी महासंघ की मनमानियों को लेकर महासंघ चुनाव का बहिष्कार करने का आग्रह किया। अगर समिति को महासंघ से जोड़े बगैर महासंघ चुनाव होता है तो कपड़ा व्यापार समिति हमेशा के लिए अपने को महासंघ से पृथक कर लेगी और 1 महीने के अंदर एक मजबूत व्यापार महासंघ रजिस्टर्ड संस्था के रूप में खड़ा कर देगी, जो हमेशा के लिए चुनौती रहेगी। माध्यम से मैं अपेक्षा करता हूं, व्यापार महासंघ ने जिस प्रकार से शहर की एक अच्छी रजिस्टर्ड संस्था कपड़ा व्यापार समिति को महासंघ से पृथक करके और अध्यक्ष के मतदान की प्रक्रिया से जो वंचित रखा है उस भूल को सुधार करें। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया में जो भी भावावेश में कहने में आया, सुनने में आया, वो व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मगर उसको लेकर एक शहर की प्रतिष्ठित अनुशासित संस्था को महासंघ से वंचित करना दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। हम चाहते हैं कि इसे सुधार कर और वापस जोड़ा जाए, अन्यथा भविष्य में कपड़ा व्यापार समिति व्यापार महासंघ से सदा के लिए अपने को पृथक करके किसी अन्य संगठन के साथ जुड़कर और अपना काम करेगी, सहभागिता निभाएगी। और साथ ही मैं अपेक्षा करता हूँ शहर की सभी व्यापारिक इकाइयों से कि अगर आपको कपड़ा व्यापार संघ के साथ जरा सी भी एक मर्यादा है और एक सम्मान की दृष्टि से इस संगठन को भी देखते हैं, अनुशासित संगठन की दृष्टि से देखते हैं, तो आप भी या तो महासंघ के होने वाले चुनाव का बहिष्कार करें, अन्यथा आप प्रकटता के साथ ये मांग करें कि कपड़ा व्यापार समिति को पुनः व महासंघ का अंग बनाकर और मतदान प्रक्रिया में शामिल किया जाए। निंदा प्रस्ताव आने लगे, कहाँ से आए, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह की व्यापारिक जो है व्यापारियों में रोष है? आज पूरे 12 जिले का संगठन है, कपड़ा व्यापार समिति 12 जिले का संगठन है। आज हमें अंता, बारा, अटरू, छबड़ा, छिपा, बड़ौद के साथ साथ कोटा डिवीजन, कोटा संभाग, प्रदेश स्तर और सोदर इंडस्ट्री टेक्सटाइल मिल्स की तरफ से निंदा प्रस्ताव कुछ लिखित में, कुछ फोनों पर, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से आने लगे हैं और उन्होंने भी निंदा के साथ साथ महासंघ से पुनः अपनी भूल सुधार करके और एक सम्मानीय संस्था को वापस महासंघ का अंग बनाने की अपेक्षा की है। एक बात कह रहे थे कि व्यापार संघ जो है, महासंघ जो है, वो कुछ लोगों के लिए कमेटी बन गई है, कुछ लिमिटेड व्यापार महासंघ वर्तमान को देखा जाए तो मात्र 3 लोगों का संगठन बन के रह गया, क्योंकि वहाँ एक अच्छे संगठन के पदाधिकारी को जो महासंघ का भी महासचिव रहा है और कपड़ा व्यापार समिति का तीसरी बार चुनकर निर्विरोध अध्यक्ष बनाए, उसके बाद उसको गाली गलौज करके, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके, मार पीटने की धमकी देकर बाहर तक निकाल दिया जाता है, बोलने तक नहीं दिया जाता है, नीतियों पर नहीं चलने दिया जाता और अनीति का इशारा लेकर महासंघ को चलाया जा रहा है। मतलब व्यापारिक हितों को उठाने वालों को हटा दिया जा रहा है। मेरा इतना सा है कि महासंघ एक बहुत अच्छा संगठन है, जो शहर का अनुशासित व्यापारियों का संगठन है, उसे नीति, नियत और साफ
कार्यशैली से चलाया जाए, मगर वो लोग उसमें विश्वास नहीं रखते। वो तो कहते हैं घास के साथ कंकर और बाल भी आवे तो निकल जाओ प्रदीप जैन, और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो हमारे साथ रहो, नहीं तो निकलो। डस्टर तो